नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश को और जम्मू कश्मीर को, वहीं दूसरी तरफ फार्मर मंत्री जो कि हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये टिप्पणी कर डाली कि 75 सालों का जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है वो भाजपा ने तोड़ा। आइए जानते हैं किस तरह से ये आपने इल्ज़ाम लगाए हैं और किस तरह से इल्ज़ामों की लगातार बौछार करते आए हैं ये भाजपा पर। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जनता के टैक्स पेयर मनी का जो पैसा है उसे इंजॉय कर रहे हैं भाजपा के नेता। हर्षदेव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। लगातार भरमार है, आप कटाक्ष पे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 75 सालों का। क्योंकि एक तरफ से तो नारा है भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, वहीं दूसरी तरफ आपने टिप्पणी कर डाली कि 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाजपा ने। भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन फ्री का नारा देते हैं, उसका तो हम तो यही मायने निकालते हैं। करप्शन फ्री है मतलब करप्शन फ्री है, जितने मर्जी कर लो बीजेपी वाले। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दूंगा कि ये जो बात अभी कही गई है कि 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप देखिए, जो सरकारी बंगले हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वर्कर्स को रखा गया है। वो वर्कर्स जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है, जिनके अपने बंगले हैं, खुद के बंगले हैं, लेकिन वो बंगले वो किराए पे देते हैं और सरकारी बंगलों के ऊपर वो गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैंने क्यों कहा कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड वही तो जानना चाहते हैं। देखिए, टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज़ के ऊपर लगाया है। जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना हो। देखिए, हमारा ये जो कुर्ता है कोई लेता है गरीब आदमी, उसके ऊपर टैक्स है। चप्पल के ऊपर टैक्स है, जुराबों के ऊपर टैक्स दे देता है, दूध दही के ऊपर टैक्स देता है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स दे रहा है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। वो टैक्स का पैसा लगना होता है वेलफेयर मेजर्स में, यानी लोगों को सुविधाएं मिलें, आम जनता को। लेकिन वो कहाँ लग रहा है? उस पैसे से जो बिल्डिंगें बनी हैं टैक्स पेयर के मनी से, जो गरीब आदमी ने टैक्स दिया उसके पैसे से ये इमारतें बनी हैं, सरकारी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग्स आप कह देते हैं कि बीजेपी वाले इन बिल्डिंग्स में जाकर आप यहाँ इनको ऑक्युपाई कर लो, और उनको रहने के लिए वो बिल्डिंग्स दी गई हैं जो टैक्स पेयर मनी से बनी है, जिसके ऊपर उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। ना केवल वो बिल्डिंगें उनको दी हैं, बल्कि उन बिल्डिंगों में जो साजो सामान है वो सारा का सारा महंगा सामान है, वो भी जनता के पैसे से खरीद कर उन बीजेपी के नेताओं के उन बंगलों में दिया जा रहा है। आप चले जाइए इनके बंगलों में, अगर 20 कमरे हैं या कहीं कहीं 25-25, 30 कमरे भी हैं उन बंगलों में जहां ये एक एक का लीडर को दिए गए हैं, उनमें लगभग हर कमरे में आपको टीवी मिलेंगे। जो टीवी जनता से पैसे से, टैक्स के पैसे से, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, उस टैक्स के पैसे से वो खरीदेंगे। रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे आपको जो जनता के पैसे से खरीद कर इन बीजेपी के लोगों के बंगलों में दिए गए हैं। फर्नीचर महंगा, फिक्सर्स महंगे, सोफाज महंगे जो मैंने और आपने शायद देखे भी नहीं होंगे, वो खरीद कर इनके घरों में दिए हैं टैक्स पेयर मनी से। जो सारे लोग इस बात को अभी जानते नहीं हैं, उनको इस बात की शायद जानकारी ना हो, इसलिए हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि आपसे इकट्ठा किया हुआ पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस मौजूदा हुकूमत में, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। अब ये लोग बिजली का पैसा भी नहीं देते हैं। एक आम नागरिक अगर बिजली का किराया जब नहीं देता है, उसको नोटिस आता है, और अब तो ये कानून बन गया है कि बिजली का किराया ना देने के ऊपर FIR भी लगेगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद 100 रुपया नहीं दे सकते हैं और उनके ऊपर जो है वो कहते हैं लैंड रेवेन्यू एरियर्स के तौर पर आपसे ये किराया वसूला जाएगा। गरीब आदमी।
और FIR लगाई जाएगी। और आजकल तो वो कमेटीज़ बनाई हुई हैं जो उनके घरों में जाकर छापा भी डालती हैं कि क्या आप बिजली का किराया दिया है या नहीं दिया है। लेकिन इन लोगों के मैंने RTI के माध्यम से निकाला था, 25-25 लाख रुपए की बिजली फूंकी है और 1 रुपया भी नहीं दिया। किस तरीके से ये लोग इस सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और इसके अलावा गाड़ियां जो सरकार ने खरीदी हैं वो भी टैक्स पेयर मनी से खरीदी हैं। वो मोदी जी के घर के पैसे तो नहीं हैं, या मेरे घर के या किसी दूसरे के घर के पैसे नहीं होते, जब जो भी पावर में लोग होते हैं। वो गाड़ियां भी बीजेपी के नेताओं को दी गई हैं जो टैक्स पेयर मनी से खरीदी गई हैं, जनता के पैसे से। वो गाड़ियां बीजेपी के वर्कर्स को दी गई। इसी तरीके से बीजेपी के एक वर्कर के पास एक मीडिया में भी आया था, एक बीजेपी के वर्कर को 10 PSO दिए गए थे। ये PSO की तनख्वाह कहाँ से निकलती है? ये भी टैक्स पेयर मनी से निकलती है, जो टैक्स लोग देते हैं उससे उसकी तनख्वाह निकलती है। और वो 10-10 लोग आपने बीजेपी के एक वर्कर के साथ लगाए हुए हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट की पोजीशन होल्ड नहीं करता है। तो ये सरकारी खजाने की लूट नहीं है तो क्या है? और आज तक कभी ऐसा हुआ है, कोई मुझे बताए, कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर खुलेआम लूट हो रही है? देखिए, जब कोई आम आदमी के पीछे लग जाती है, जब विजिलेंस लगती है, एंटी करप्शन लगता है, CBI लगी हुई है, अपोजिशन के बहुत सारे नेता हैं जिनके बीच कि कहीं ना कहीं निकालो कि इन्होंने कहीं सरकार का जो पैसा है पब्लिक एक्सचेकर से कोई इन्होंने 100 रुपया जो है वो ज़्यादा तो नहीं निकाल दिया है कहीं। और एक 100 रुपया के हेर फेर के ऊपर लोगों को यहाँ 20-20 साल भुगतना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं जिनको भुगतना पड़ा है। लेकिन ये अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त। तो हम यही मायना लगाते हैं कि भ्रष्टाचार फ्री है इनके राज, करप्शन फ्री है भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए, सिर्फ भारतीय। क्योंकि अपोजिशन के लोगों को इन्होंने तो सबको बाहर निकाल दिया, चीफ मिनिस्टर तक को नहीं रहने दिया, जो दूसरे मंत्री थे उनको बाहर निकाल दिया, उनका सामान उठा के कहा बाहर फेंक देंगे। और बीजेपी के लोग खुलेआम जिस तरीके से जनता का पैसा लूट रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और शरेआम बैठे हुए हैं इन मकानों में। ये भी नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की बात हो। अभी अगर कल की एक बात करें तो एडवोकेट शेख शकील ने भी खुलासा किया, जो फार्मर मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के भाली भगत जी, उनका बंगलो भी तैयार हो गया, पर वो कह रहे हैं वो अपना जो सरकारी बंगलो है वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। एक आदमी की क्या बात करनी है, कौन सा भगत बंगला, भाली भगत, भाली भगत, हाँ पता नहीं, हाँ जो भी है। मैं कहता हूँ ये बाकियों को देखिए, जो वर्कर हैं इनके, उनको भी बंगले जो दिए हुए हैं। यानी समानता की बात करें, दोहरा मापदंड नहीं, ये दोहरा मापदंड नहीं है, ये इतना बड़ा स्कैम है जो हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि अरबों रुपया आपने लूट लिया, ना केवल उन मकानों की शक्ल में, उस सामान की शक्ल में जो आपके बंगलों के अंदर रखा हुआ है, और इसके बावजूद भी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक के साथ मिलकर इन बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से लूटा है, कहीं ना कहीं इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि हमेशा कोई नहीं रहता है। बावजूद भी आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से जनता आज वंचित है। जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर जनता आज अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें, आप गांव शहरों की बात करें, अगर माई टाउन माई प्राइड को ही लेकर बात कर लें, बैक टू विलेज प्रोग्राम को बात करें, यानी कितना पैसा खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल क्योंकि खर्च किया जाता है, वही तमाशों के ऊपर। बल्कि अगर बात करें, बैक टू विलेज प्रोग्राम 3-3, 4-4 बार आपने किए, और कितना खर्चा आपका हुआ है वहाँ, कितने 40-40 ऑफिसर्स को आप लेके, उनके गाड़ियों का तेल, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका रहने का, उनका खाने पीने का। हालांकि लोग, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, वो इंतज़ाम करते हैं, लेकिन रोटी गांव में ये लोग खाते रहे और पैसा जो है वो सरकारी खजाने से निकालते रहे, कि अपनी रोटी का टीए और डीए भी निकालते रहे, और गांव के लोग अपनी जेब से इनकी खिदमत करते, हर लिहाज से जनता के पॉकेट से पैसा निकाला, हर लिहाज से। और बैक टू विलेज में इन्होंने क्या दिया, लोगों को क्या मिला है,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बैक टू विलेज करके। और 70 आपके मिनिस्टर पहले आए, 70 अब आए, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने क्या दिया? सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो पैसा था वो आपने उड़ाया है अपने सिबॉटिकल के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए। आप घूमते रहे यहाँ वहाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी हमारा नौजवान सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। आज भी डेली वेजर को अपना वेतन नहीं मिल रहा है। जो टैक्स पेयर का आपने पैसा लिया वो भी आपने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, अपनी सहूलतें के लिए। आपके जो गैर कानूनी जो कब्जे, आप बंगलों भी आपने कब्जे कर लिए, उन बंगलों में आपने उस टैक्स पेयर मनी से सुविधाएं जो है अपने लिए मुहैया कर ली। वो पैसा जो लोगों को मिलना चाहिए था उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके कामों के लिए, जिससे बिजली उनको मिल सकती थी, ट्रांसफार्मर मिल सकते थे, पीने का पानी मिल सकता था, जिसकी वजह से गाँव में आज त्राहिमाम हो रहा है, वो पानी आपने नहीं दिया। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को तमाम वो सुविधाएं देने के लिए गैर कानूनी तरीके से, जो सरासर निंदनीय है। और ना केवल निंदनीय है बल्कि सबसे बड़ा स्कैम, मुझे बताइए इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? और मुझे बताइए आपके क्या इससे बड़ा कोई स्कैम हुआ है कि देखती आंखों से वो लोग शरेआम उन बंगलों में बैठे हुए हैं बगैर किसी एंटाइटलमेंट के, जो बंगले एक गरीब के खून पसीने की कमाई से बने हुए हैं, और वो पैसा लूटा जा रहा है। और ना केवल वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपोजिशन के लोगों से सिक्योरिटी वापस लेकर बीजेपी के वर्कर्स को दी जा रही है। ठेकेदार जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं ना, ठेकेदार, उनको भी सिक्योरिटी है क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। और ये कहा गया कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बताया है कि ठेकेदारों को भी पीएसओ दिए गए हैं क्योंकि वो पैसा देते हैं, पैसा दे के सिक्योरिटी मिल रही है। और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, जो मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, उनसे तो सब कुछ आपने वापस ले लिया, सिक्योरिटी वापस उनकी। और जनता, सर, हम सबसे बड़ी बात है कि जनता जनार्दन का ही जो फैसला है वही माना जाता है और वही आखिरी फैसला होता है। तो क्या लगता है जनता इन सारी चीज़ों को गहराई से जान पाएगी, समझ पाएगी और समय आने पर इसका जवाब दे पाएगी? क्योंकि लगातार अगर बात करें, हम बार बार ही आपसे भी बात करते हैं कि एनएचएम के बच्चे फिर से एक बार सर बाहर आए हैं, फिर से वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो काफ़ी लाठियां भी भांजी गई उन पर, उन्हें उठाया भी गया, उन्हें धक्के भी खाए गए, घसीटा भी गया सड़कों पर। आज फिर से वो बाहर आए हैं। डेली वेजर्स जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, लगातार पिछले कई महीनों से पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर बैठे, आज जम्मू बेस्ट रिजर्व कैटेगरी के 6 महीने से अम्बेडकर चौक में बैठे हैं पीएम पैकेज के तहत। ये किस तरह से इन सारे मुद्दों को हल किया जाएगा? क्या जनता का जागरूक होना कितना ज़रूरी है? जनता का जागरूक होना, हमारा मकसद ये है कि जनता जागरूक होनी चाहिए कि आपका पैसा जो आपके लिए लगना चाहिए था वो पैसा कहाँ लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो इन बीजेपी वालों से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। 70 महीने की 80 महीने की डेली वेजर्स की तनख्वाहें नहीं सर आ रही हैं। क्या वही पैसा उनकी तनख्वाहों के लिए नहीं? वो पैसा उनकी तनख्वाहें, लेकिन फिर वो बीजेपी वालों की ऐश प्रस्ती इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको जो है वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर इनको कोई भी कुर्बान करना पड़े किसी को भी, डेली वेजर, इनको ने ये नहीं सोचा कि वो 2 वक्त की रोज़ी अपनी एक डेली वेजर कैसे जो है वो पैदा करता होगा। अगर उसको डेली वेजर, पहले मुझे ये बताइए कि कितना उसको वेजेस मिलता कितना है? 2,000, 5,000, 6,000 रुपये से आज आप कैसे गुजारा करेंगे? सरकार ने कीमतें इतनी आसमान के ऊपर चढ़ा दी हैं, महंगाई की इतनी मार है, और उसके बाद 6,000 रुपये, और वो भी नहीं देना, कई महीने, कई साल तक आप उसको जब नहीं देते हैं, ये कह के कि लोगों को पैसा नहीं मिल, ये हमारे पास पैसा सरकार के पास नहीं है, तो ये बड़ी अजीब बात है। और जनता जवाब देगी सर। जनता इस बात का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले वक्त में जनता को इसका करारा जवाब देना होगा।
जो कुछ भी जनता के साथ आज की तारीख में हो रहा है। धन्यवाद हर्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की एक बुलंद आवाज़ और जनता की गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हर्षदेव सिंह जी। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के 75 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पर सवाल बड़ा ये है कि कोई भी सरकारें आती हों जाती हों, नेता आते हों जाते हों, पर जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, अपने हकों की बात नहीं करेंगे, कोई भी आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रूरत है आप जागरूक होने की, ज़रूरत है अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। कहते हैं जी बिन रोटी तो भजन भी नहीं होता। तो हमारे उन डेली वेजर्स का सोचिए जिनको 70 महीने से 80 महीने से सैलरी नहीं मिली और इस सरकार और प्रशासन के कानों तले जू नहीं रैंक रही। आखिर और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे उन 61,000 परिवारों को, हमारे आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ को। हमारे पीएम पैकेज के तहत वो ये कह रहे हैं कि जान बचाएं या नौकरी बचाएं। पर अब जनता को जागरूक होना होगा। जब आप एक होकर आवाज़ उठाएंगे, सरकारें गिरती भी हैं और बनाई भी जाती है वो जनता के द्वारा। तो आप लोगों में इतनी ताकत है, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।